टीआरएस के कारकुन सदर और वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के टी रामाराव ने टीआरएस हुकूमत पर साबिक वजीर सेहत ईटला राजेंद्र के इल्जाम को मुस्तरद कर दिया और कहा कि ईटला राजेंद्र को पहले अपना मुहासबा करना चाहिए कि वो पहले क्या थे और टीआरएस में आने के बाद वो क्या से क्या हो गए। तेलंगाना भवन में अखबारी नुमाइंदों से बातचीत करते हुए के टी रामाराव ने कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने मुसलसल और मुतअद्दिद शिकायत के बाद ही ईटला राजेंद्र के खिलाफ कार्रवाई की है। उन्होंने ईटला राजेंद्र के इस बयान का भी जवाब देते हुए पूछा कि अगर चीफ मिनिस्टर और रियासती वज़रा के दरमियान कोई दूरी हो तो फिर वो काबीना से पहले ही क्यों मुस्तफी नहीं हुए। के टी रामाराव ने कहा कि हुजराबाद में टीआरएस पहले भी मजबूत थी और अब भी मजबूत है। सिटी पुलिस ने ईद उल जुहा और मोनाज के सिलसिले में आवाम में एतमाद पैदा करने की गर्ज से चारशंबे को साउथ जोन के पुलिस स्टेशनों मादानापेट, कंचनबाग, संतोष नगर और भवानी नगर में फ्लैग मार्च मुनज़्ज़म किया, जिसमें इन पुलिस स्टेशनों से वाबस्ता मुलाजिमीन के अलावा रैपिड एक्शन फोर्स सीआरपीएफ के जवानों ने भी हिस्सा लिया। तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड हालांकि अमले की कमी की शिकायत करता है, मगर धड़ल्ले से कई वक्फ जायदादों को अपनी रास निगरानी में ले रहा है और मंचाए वक्फ को बलाए ताक रखा जा रहा है। रज़ाक मंजिल की मंचाए वक्फ गरीब बच्चों की तालीम पर खर्च करना है, मगर कोविड जैसी वबा के दौर में भी वक्फ बोर्ड गरीब बच्चों की इमदाद से कासिर रहा। इस मसले पर हमने बात की ज्वाइंट सेक्रेटरी कुल हिंद जमयतुल मशाइख अबुल फतेह सैयद बंदगी बादशाह कादरी से। आइए मुलाहिजा फरमाइए। तेलंगाना में खवातीन को दरपेश मसाइल और उन पर आए दिन होने वाले मजालिम पर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी की महिला विभाग ने सदर नशीन रियासती वुमेन्स कमीशन सुनीता लक्ष्मण रेड्डी से नुमाइंदगी की। महिला विभाग के वफद ने जिसकी क़यादत सुनीता राव ने की, वुमेन्स कमीशन से मुतालबा किया कि वह खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत को सख्त इक़दाम करने की सिफारिश करे। तुबक म्यूनसिपैलिटी के 2 टीआरएस काउंसलर्स जिन्होंने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार कर ली थी, आंदोलन 24 घंटे दोबारा टीआरएस में वापस हो गए। वज़ीर फाइनेंस टी हरीश राव और मेदक रुकन पार्लियामेंट के प्रभाकर रेड्डी भी इस मौके पर मौजूद थे। वार्ड 7 के काउंसलर डी वेंकन्ना और वार्ड 8 के काउंसलर डी बालाकृष्णा मंगल को बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय और दुब्बाक के रुकन असम्बली रघुनंदन राव की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल होने का ऐलान किया था। बैकवर्ड क्लास एसोसिएशन ने बेरोजगार नौजवानों को माहाना 3000 रुपये वजीफा देने, मखलूआ जरूरतों की भर्ती से मुताल्लिक एलामे की आजिलाना इजराई और राशन कार्ड जारी करने की मांग करते हुए नागौल चौरस्ते पर धरना मुनज़्ज़म किया। एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी पी ब्रह्मैया ने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव पर झूठे वादे करने का इल्जाम आयद किया और कहा कि इंतखाबी वादों को अब तक पूरा नहीं किया गया। उन्होंने पेट्रोल की कीमतों में इजाफे पर भी मरकजी और रियासती हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। कांग्रेस के कौमी तर्जुमान डी शरवण ने कहा कि रियासती काबीने के इजलास में जो मंगल को मुनक़िद हुआ था, 50,000 मखलूआ जायदादों को पूरा करने पर कोई गौर व खौस नहीं किया गया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए डी शरवण ने कहा कि जब भी ज़िमनी चुनाव हुए, चीफ मिनिस्टर केसीआर ने मुलाजमतों का वादा किया और फिर अपने वादे से मुनहरिफ हो गए। उन्होंने कहा कि 7 साल में हुकूमत ने ग्रुप 1 के लिए एक भी एलामिया जारी नहीं किया। बेरोजगार नौजवानों को माहाना 3000 रुपये वजीफा देने का वादा किया गया, जो कि अब बरफदान में चला गया है। म्यूनसिपल साकार मजदूर यूनियन ने जेएसएमसी मुलाजिमीन की तरक्कियों और इनके इजाफे तदरीजी के लिए कमिश्नर जेएसएमसी लोकेश कुमार से नुमाइंदगी की। यूनियन के एक वफद ने जिसकी क़यादत सदर यूनियन आदिल शरीफ ने की, कमिश्नर को बताया कि 3 साल में मुलाजिमीन को इंक्रीमेंट देने और तरक्की देने के लिए हुकूमत के वाज़ेह अहकामात हैं, लेकिन इस पर अमल नहीं हो रहा है। उन्होंने बताया कि क्लास 4 मुलाजिमीन के साथ भी इंसाफ नहीं हो रहा है। आदिल शरीफ ने बताया कि अगर हुकूमत उनके मुतालबे पर गौर न करे तो म्यूनसिपल साकार मजदूर यूनियन रास्त एहतजाजी हड़ताल शुरू कर देगी। सिकंदराबाद कंटोनमेंट के शहरियों ने कंटोनमेंट लैंड एडमिनिस्ट्रेशन के कवायद में तब्दीली का मुतालबा किया। शहरियों ने कंटोनमेंट बोर्ड की जानिब से अवामी राय तलब किए जाने पर कहा कि कंटोनमेंट इलाके में जो रिहायशी इलाके हैं उनका सर्वे नंबर अलहदा होना चाहिए। फौजी इलाकों को उनसे अलग किया जाए, मगर सड़कों को आवाम के इस्तेमाल के लिए दिया जाए। फौजी इलाकों में सड़क के इस्तेमाल को लेकर कंटोनमेंट के शहरियों और फौजी काम के दरमियान एक अरसे से तनाज़ा चल रहा है। मशहूर माओइस्ट लीडर आर रंजीत उर्फ श्रीकांत ने चारशंबे को डायरेक्टर जनरल पुलिस हेमंत रेड्डी के आगे खुद सुपुर्द हो गया। वो गुज़िश्ता कुछ दिनों से बीमार था। डायरेक्टर जनरल पुलिस ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि तेलंगाना में माओइस्टों की सरगर्मी पर बड़ी हद तक काबू पा लिया गया है। मुतअद्दिद इंतहा पसंद खुद सुपुर्द हो रहे हैं।
और हुकूमत उनकी बाज़ाबतकारी कर रही है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया गनफंड्री ब्रांच में एक सिक्योरिटी गार्ड सरदार खान ने बैंक ही के कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिम सुरेंद्र पर गोली चला दी, जिसकी वजह से सुरेंद्र शदीद तौर पर जख्मी हो गया। उसे अपोलो हॉस्पिटल हैदराबाद मुंतकिल किया गया, जहां उसकी हालत तशवीशनाक बताई जाती है। बैंक मुलाजिमीन ने बताया कि सिक्योरिटी गार्ड न सिर्फ बैंक के कस्टमर्स बल्कि बैंक मुलाजिमीन से भी गैर जरूरी तौर पर उलझता था। पुलिस आबिदरों ने इत्तला मिलने पर बैंक पहुंचकर सिक्योरिटी गार्ड को अपनी हिरासत में ले लिया। आगे की तहकीकात जारी है। मिलारजोपल्ली पुलिस ने वट्टेपल्ली और शमा कॉलोनी में वाक़ फैक्ट्रियों में ऑपरेशन इस्माइल के तहत मुहिम चलाई, जिसके दौरान कई बच्चों को बचा लिया गया और उन्हें चाइल्ड होम मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने बच्चों से काम करवाने पर फैक्ट्री के मालिकिन के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज किए। गुज़िश्ता 2 दिन से मुसलसल बारिश से पानी की सतह में इजाफे के बाद नलगुंडा में मूसी नदी प्रोजेक्ट के 4 दरवाजे खोल दिए गए। मुकम्मे आपाशी के अहदेदारों ने बताया कि प्रोजेक्ट में पानी की गुंजाइश 645 फीट है और सतह 642.5 फीट तक जा पहुंची थी। पीर को भी हुक्काम ने बाएं कैनाल में पानी छोड़ा था। अहदेदारों ने करीबी 10 से ज्यादा नौजात में रहने वालों को दरवाजे खुलने से कबल आगाह किया और उन्हें नदी के करीब न जाने का मशवरा भी दिया है। जिले श्रीकाकुलम के इच्छापुरम हाईवे पर पुलिस ने एक लारी से 36 लाख रुपए मालियती 900 किलो गांजा जब्त किया। बताया जाता है कि लारी उरुकू से बिहार जा रही थी। पुलिस ने सिलसिले में 3 अफराद को गिरफ्तार भी किया है। गुज़िश्ता हफ्ते मरकजी काबीना में तोसी के बाद उसका पहला इजलास चारशंबे को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की ज़ेर सदारत मुनक़िद हुआ। इजलास में मरकजी मुलाजिमीन के डीए में 28% के इजाफे का फैसला किया गया। हुकूमत के ज़राए ने बताया कि 7वें पे कमीशन की सिफारिशात की रोशनी में डीए में इजाफे का ऐलान किया गया है और इससे हजारों मरकजी मुलाजिमीन को फायदा पहुंचेगा। हिंदुस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना वायरस के 38,792 नए केसेस सामने आए, जबकि 624 नई अमवात हुई हैं। मरकजी वज़ारत सेहत ने अपने प्रेस नोट में बताया कि इस तरह इस वबा से मुतासिर होने वालों की जुमला तादाद 3 करोड़ 94 लाख से ऊपर चली गई है, जबकि 4,11,408 अफराद फौत हुए हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने बताया कि 13 जुलाई को एक ही दिन में 19,15,501 अफराद के कोविड-19 टेस्ट किए गए, जबकि इसी मुद्दत में मुल्क भर में 37,14,441 अफराद ने कोविड-19 के टीके लिए। अमरीकी शहर वाशिंगटन डीसी के एक तालाब में गर्काब हो जाने की वजह से आदिलाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले 31 साला सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मौत हो गई। निहार रेड्डी उचूड़ा मंडल का मुतवत्तिन था और 3 साल से अमेरिका में रह रहा था। उसने 2019 में एक हैदराबादी लड़की से शादी भी की थी। तफसीलात के मुताबिक नेहरा रेड्डी इतवार को अपने अरकान खानदान के साथ तफरीह के लिए तालाब को गया था। Dynamic Success the Junior College. Enter to win. Masters in MPC and BPC. Integrated coaching for NEET, IIT, JEE. Separate block for girls. Better coaching, better planning, better environment with better results. Opposite Madanapet Mandi, Saeedabad, Hyderabad. Phone 04029701124. An Institute of Success Schools.